full stop, write a linear equation in two variables. Write a linear equation in two variables. Linear equation in two variables to represent this statement. To represent this statement. ये तो क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो लिखिएगा गिवन कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब दुगना. ट्वाइस का मतलब है दुगना. तो दुगने में मैं क्या करता हूँ, टू की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ. तो टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ अ पेन, टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ अ पेन. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यहां पर ये कहिए कि लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज वाई. तो खुद देख लीजिए, ये तो दे ही रखा था इन्होंने कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पेन की कॉस्ट को एक्स मान लिया और नोटबुक की कॉस्ट को वाई मान लिया, तो वाई इज इक्वल टू 2x हो गया. वाई इज इक्वल टू 2x हो गया. ठीक है. अब आप क्या करिए कि चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने बोला ना राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने करने के लिए, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली एक लीनियर इक्वेशन लिखकर बता दो. तो लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x हो गया. लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लाकर राइट हैंड साइड में केवल 0 लिख देंगे. ठीक है. कैसे और ऐसा क्यों करेंगे वो बताता हूँ अभी. इसको मैं क्या करूंगा, माइनस, इसको प्लस 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा. माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. हम ऐसा क्यों करते हैं कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर ए एक्स क्या हो जाएगा, -2x, और y हो जाएगा 1y, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो प्लस का 0 लिख दो ऐसे ही. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मेट में हमारी एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है. तो मैंने उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया इसको. बताइए जी, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया. अन्या, अवनी, देवांश, Yes, sir. लक्ष्य, सीमा, Yes, स्वप्निल, sir. याशिका, टिया, क्लियर है. Yes, sir. यस सर. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म express the following linear equations in the form. एक्सक्यूज मी हाँ जी बोलिए. सर, जैसे कि 2x प्लस 1y प्लस 0, तो सर अगर y नहीं होगा तो हम लोग उसे 0y लिखेंगे. हाँ, अगर y नहीं होगा तो हम उसको 0y लिखेंगे. ओके सर, थैंक यू. ओके. तो ये हो गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of indicate the values of a, b and c in each case.
कुछ केसेस दे रखे हैं, हर केस में मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में उसको लिखना है और a b और c की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिएगा, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ये दे रखा है, इसको इधर ले आओ। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 है ना, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बेटा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस नहीं आता कहीं पर। तो ax प्लस बी वाई और प्लस का ब्रैकेट में लिखिए माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये हो गया। कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू तो हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई माइनस 9.35 बार। इस तरह से करने हैं इसके सारे पार्ट्स। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट करा, ऐसे ही फर्स्ट पार्ट के बाद मैं इसका करूंगा 8th पार्ट कर देता हूँ। 8th पार्ट देखिएगा, टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं रिवीजन में जो मतलब हर एक टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बाकी सारे एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। देखिएगा 8th पार्ट में है 5 इज इक्वल टू 2x। अब जैसे 2x है तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड, मैंने आपको बताया ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो राइट हैंड साइड में तो 0 ही रखना है, बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ आप, ठीक है। तो ये जो 2x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2x, अब y वाली टर्म तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे प्लस का 0y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई 5। ये हो गया। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। Which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है a unique solution, सेकंड है only 2 solutions, और थर्ड है infinitely many solutions। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब जरा देखिएगा,
कोई भी मेरे को इक्वेशन दे रखी है तो उसके सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं। इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल होते हैं, एक वाई और एक एक्स, एक वाई और एक एक्स, तभी तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स और एक वाई। तो अब आप ये देखो कि जैसे y इज इक्वल टू 3x+5 दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x+5। अब आप यहाँ कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1+5 मतलब 8। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2+5 मतलब 11। इफ x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 3 डालिए, 3 इंटू 3+5, 3 3 9, 9+5 14, लाइक दिस। ये डॉट 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 मैंने क्यों बनाया है कि x की वैल्यू अलग 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 लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ तो y की वैल्यू अलग अलग आती जाएंगी आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखिए यूनिक सॉल्यूशन में जैसे कह देते हैं ना कि ये चीज एकदम यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि इसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की एक ही वैल्यू आएगी, x का एक ही रिजल्ट आएगा और उसके रिस्पेक्ट में y की एक ही वैल्यू आएगी। तो जब x और y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होती है तो उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली टू सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस। आप ये देखो तीन तो यही हो गए, मैं चौथा लूंगा तो चौथा भी आ जाएगा, पांचवा भी आ जाएगा, छठा भी आ जाएगा, सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। तो भैया ना तो यूनिक सॉल्यूशन है ना टू सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, आप ये कहोगे क्या हर क्वेश्चन में मुझे ये चेक करना पड़ेगा, नहीं ना। आपको क्या करना है कि जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप नोट करके लिखेंगे कि every linear equation, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इन टू वेरिएबल्स, has infinitely many solutions। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, सिमर, सोमिल, देवांश। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप है, तो ये थर्ड हो गया आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर each of the following equations। अब यहाँ बेटा देखिए, इसके हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं इसके थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक है, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y ये दे रखा है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे x की टर्म्स में। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4y इज इक्वल टू x, और 4y इज इक्वल टू x, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ जाके, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x/4, ये आ गया। फिर वही काम करेंगे जो हमने ऊपर करा है कि x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और y की अलग अलग वैल्यूज। समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे x इज इक्वल टू 4y है तो मैं पलट कर 4y इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ।
अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 हो गया। एक ही तो बात है, अभी क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना होगा वो देखो, उन्होंने बोला है ना कि 4 सॉल्यूशन उसके करने हैं आपको। अब देखिएगा कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 हो गया, तो यहां पर हम ये कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा 0/4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। इफ x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/4। इफ x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। if x is equal to 2, तो y is equal to, sorry, if x is equal to 3, y is equal to 3/4। तो कितनी वैल्यूज हो गई x की 1 2 3 4, और y की भी कितनी वैल्यूज आ गई 4 वैल्यूज आ गई। इन्होंने क्या पूछा था, राइट 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन बताने थे। तो देखिएगा 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर 0 x0 y0। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे 0,0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1/2, 2,1/2, और 3,3/4। तो ये 4 सॉल्यूशन आए हैं। इन्होंने पूछा है 4 सॉल्यूशन, इसीलिए 4 सॉल्यूशन निकाले हैं। ये पूछते 10 सॉल्यूशन तो 10 भी निकाल सकते थे। सॉल्यूशन होते कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, कितने भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बाकी के इसके पार्ट छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4। इक्वेशन दे रखी है x minus 2y is equal to 4। तो ये बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। जैसे जैसे हमें ये दे रखा है थर्ड पार्ट है, या चलो इसका फोर्थ पार्ट कराता हूं मैं आपको। फोर्थ पार्ट देखिएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बस ये बताना है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। जैसे इस इक्वेशन के ये जो y इज इक्वल टू x/4 था, इसके 4 सॉल्यूशन निकाले, 0,0, 1,1/4, 2,1/2, 3,3/4। ऐसे ही कई सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जैसे √2, 4√2। तो LHS करेंगे कैलकुलेट। LHS क्या हो गया x माइनस 2y, तो यानी कि √2 माइनस 2, और y की जगह क्या हो गया 4√2। तो √2 माइनस 2 4 जा 8√2। कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो समझ लो उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1√2 माइनस 8√2, इट इज जस्ट लाइक 1x माइनस 8x। अगर मैं करूँ तो -7x आ जाएगा। उसी तरह से 1√2 माइनस 8√2 अगर मैं करूंगा तो माइनस का 7√2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। ये 4 के इक्वल तो नहीं है ना, ये 4 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर √2, 4√2 is not a solution of the given equation।
समझ गए? बाकी भी इसी तरीके से चेक करने, मैंने एक पार्ट करा दिया, बाकी आप ट्राई करना। हाँ जी। अच्छा, यहाँ इसके साथ ये ये दे रखा था ना x माइनस 2y, तो x की जगह तो डाल दिया √2 माइनस 2 एज इट इज, और y की जगह डाल दिया 4√2। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज डालनी होती है इसकी। वैल्यूज डालकर मैं ये देखूंगा कि ये 4 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो वो -7√2 आ गया, तो ये -7√2 4 के इक्वल तो नहीं है ना, नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स बेटा करिएगा ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो हाँ सर हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हमें, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ। तो सर आप एक बार बता दोगे इस वाले इक्वेशन का 4 सॉल्यूशंस? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के, इस यस वाले सर। क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन देखो। जैसे ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो हमने क्या करा, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो गया। अब इधर माइनस है, मैं ये माइनस वाला साइन हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें से -1 ले लिया कॉमन, -1 इंटू 2y बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, या और सिंपल रखो इसको, फालतू में मुश्किल क्यों करते हैं। इसको 2y अगर बनाना है, माइनस साइन हटाना है, तो केवल 2y रख दिया, तो इसका साइन बदला, तो यहाँ सबके साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का x था तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये प्लस का 4 था तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है भाई, -2y को मैंने +2y बनाया, इसका साइन बदला, तो इधर वालों के भी सबके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, अब y क्या होगा, x माइनस 4/2। अब आप क्या करिए, अब आप कोई भी 4 वैल्यूज ले लो, जैसे इफ x इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4/2, मतलब -4/2, तो ये क्या हो गया, -2। तो एक सॉल्यूशन तो बेटा ये हो गया 0, -2। दूसरा देखिए, इफ x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4/2। 1 माइनस 4 क्या होता है, -3, तो -3/2। इफ x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू, x की जगह 2 डालिए, 2 माइनस 4/2, 2 माइनस 4 क्या होता है, -2/2 इज इक्वल टू -1। इफ x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4/2, यानी कि -1/2। तो ये ऐसे 4 सॉल्यूशन निकल गए, आप कितने भी निकाल सकते हैं। सही है, समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने इक्वेशन बनाई है y इज इक्वल्स टू x माइनस 4/2, तो सर हाँ, हम इसे और सिंपल करके ये नहीं कर सकते कि x इज इक्वल्स टू y प्लस 2y, 4 इज इक्वल्स टू 2y? x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, है ना, ये भी कर यस सकते सर। हो। ओके ये सर। भी ये भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैं x की अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूँ, वहां पर आप क्या करेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज लेकर x की वैल्यूज निकालेंगे। ओके सर। ठीक है ना, लेकिन लिखना उसका सॉल्यूशन ऐसे ही कि पहले x फिर y। समझ रहे हो? यस हम सर। क्यों इस तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहले x है और फिर y है, तो 0, -2, 1, -3/2, 2, -1, 3, -1/2। तो एक सीक्वेंस में बच्चा लिखता चला जाता है, अचानक से ध्यान नहीं आता कि पहले x वाली वैल्यूज, अगर मैं y की वैल्यूज एज्यूम करके x की निकालूंगा ना, तो उल्टा लिखना पड़ेगा फिर। तो बस वो चीज अगर आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 4, फिर तुम्हारे भी डाउट्स लेता हूँ मैं अभी। जानवी और क्या क्या आ रहा है, बस 4 ही आ रहा है, 4 और 3 कोऑर्डिनेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 find the value of k if x is equal to 2 comma y is equal to 1 is a solution of the equation
solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. तो 2x क्या है, x की जगह डाल दीजिए 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई क्या है 1, तो इक्वेशन में y की जगह डाल दो 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू आ गई। यही उन्होंने पूछा था कि k की वैल्यू बतानी है आपको इसमें, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद अच्छा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट। सारी चीजें छुपा कर रखनी पड़ती है, फिर चुपचाप आके सारे मार्क्स ले जाती है और बेड के नीचे डाल देती है। फिर मैं ढूंढता रहता हूँ। हाँ भाई, x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो x की जगह आपने 2 डाल दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह आपने 1 डाल दिया, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 k हो गया। बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये 7 इज इक्वल टू k लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसको ऐसे लिखना चाहते हैं ना, तो k इधर आ जाएगा, तो जब k इधर आएगा तो माइनस k हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू 7 ही रहेंगे। तो अगर कोई भी दो इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है ना, उनको पलटकर ऐसे लिखो तो साइन वाइन चेंज नहीं होते थे। आप सीधा सीधा 7 इज इक्वल टू k को सीधा सीधा k इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा ग्राफ्स तो बना लेंगे, ग्राफ वगैरह तो बना लोगे, है ना। चलिए जी, अच्छा टिया, मेरे को डाउट्स भेजे हैं, कि कौन से डाउट्स बता रहे थे? सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। अभी देख रहा हूँ। अच्छा, कोऑर्डिनेट में है और हीरोन्स फार्मूला का है। पहले ये बताता हूँ, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल। अच्छा अच्छा, ये तो मैं अभी बता दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर फ्राइडे को मेरा साइंस से एग्जाम है, तो आप मेरे को फिजिक्स का एक मोशन वाला चैप्टर आप मेरे को रिवाइज करवा देंगे? हाँ बता देना मुझे, फ्राइडे को है ना? यस सर। फ्राइडे को है तो आज क्या है, तो ट्यूसडे है, ठीक है, करा दूंगा मैं। वेडनेसडे कल या फिर परसों करा दूंगा, तो परसों करवा दीजिएगा। परसों करवा दूंगा। देखिए, ये तो कोऑर्डिनेट वाला है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पूछ रहे हो ना? यस सर, यस सर वो सर। ग्राफ वाला। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बता दूंगा, समझ में, वो तो बता दूंगा, करवा दूंगा। वो जो मतलब ग्राफिकल मेथड को यूज करके इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन, यस सर। वो तो बता दूंगा मैं, करवा दूंगा। मेरे को कल एक बार फिर से रिमाइंड करा देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, आजकल सभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, दिमाग से निकल जाता है, बता देना।
देखिए बेटा, अब ये एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, जिन बच्चों को आता है वो ट्राई करें, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। इधर क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस the perpendicular distance of the point P3, 4 of the point capital P 3, 4 from the y-axis is देखिए इसमें क्या है कि जब तक आप इसको प्लॉट नहीं करोगे तब तक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। कैसे करेंगे? y y डैश, इधर x और x डैश, तो ये हो गया 0 1 2 3, इधर 1 2 3 4। मुझे इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए x में क्या है, इस पॉइंट पीक में क्या है, x में 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट आगे चले और फिर यहां से 4 यूनिट ऊपर उठ जाओ ऐसे। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया बेटा 3, 4। अब वो बोल रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस से ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। तो ये डिस्टेंस कितना है 1 2 3, तो 3 यूनिट्स। बता दीजिए समझ में आ गया? ये वाला डिस्टेंस 3 ही तो हुआ, यहां से लेकर यहां तक वाला। सभी को क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। जो आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है वो ठीक है। ओके सर। हाँ, इसके अलावा दूसरी एक फोटो भेजिए, उसमें 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हैं। किसमें डाउट है? सर मेरे को 5 6 7 8 में लास्ट वाले में नहीं है किसमें किसमें? सर, 9th के अलावा सब में है। 9th के अलावा सब में है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 ही देख लो। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब ये हीरोन्स का क्वेश्चन है, कहने को हीरोन्स का है, वैसे ऐसे ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आसान से ही लग रहा है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता है सब लोगों को क्या होता है? नहीं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height is अब देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है 9√3, दूसरा ऑप्शन है 3√3, तीसरा ऑप्शन है 12√3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। if the area of an equilateral triangle is 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, कोई भी ट्राइंगल है ना, उसका एरिया मैं अलग अलग मेथड से निकाल सकता हूँ। जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो गई स्मॉल ए, इधर भी स्मॉल ए, इधर भी स्मॉल ए, साइड को हमने स्मॉल ए बोल दिया।
जैसे ABC बोलते हैं ना, तो तीनों की तीनों इक्वल हो गई। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में ABC बोलते हैं तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये किस तरह से निकालोगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे निकलेगा, देखिएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये होता है ना हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब इसमें S क्या हो जाएगा ये बताओ जरा। S हो जाएगा A प्लस A अपॉन 2 यानी कि 3A/2। S होता क्या है A प्लस B प्लस C/2। तो यहाँ पर A प्लस A अपॉन 2 मतलब 3A/2। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी तरीके से सारी वैल्यूज इसमें डालो। तो अंडर रूट S की जगह आ गया बेटा 3A/2, यहाँ S की जगह 3A/2 माइनस A। B की वैल्यू भी A है तो ये भी हो गया 3A/2 माइनस A। C की वैल्यू भी A है तो ये हो गया 3A/2 माइनस A B और C सब सेम है। ठीक है। 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A, 3A/2 माइनस A, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3A/2 माइनस 2 का क्यूब हो गया ये। ध्यान से समझना बेटा सभी बच्चे। अंडर रूट 3A/2 और ये हो गया 3A/2। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 2A/2, 3A माइनस 2A/2 और तीनों टर्म्स में यही सेम चीज होगी तो इसका क्यूब हो गया। इसका क्यूब हो गया। अब देखिएगा 3A माइनस 2A/2 क्या हो जाएगा A/2, 3A/2 इंटू A/2 का क्यूब, इसका अंडर रूट। तो 3 ये A है और ये A क्यूब है तो क्या हो गया A की पावर 4। ये 2 है और ये नीचे 2 क्यूब है तो क्या हो गया 2 की पावर 4 और इसका अंडर रूट। तो क्या होगा, ये जो A की पावर 4 है ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया A²। ये 2 की पावर 4 है ये भी बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2²। और यहाँ रह गया √3। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो √3 A², √3/2 A², √3 नहीं √3/4, √3/4 A²। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये हुआ हीरोन्स फॉर्मूला से ही डिराइव है। ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या होती है ए साइड है। तो अब यहाँ पर साइड इन्होंने कुछ दी है? इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने बोला इसका एरिया दे रखा है 81√3 सेंटीमीटर²। तो √3/4 इंटू A² इज इक्वल टू 81√3। इधर भी √3 इधर भी √3 कैंसिल आउट हो गया। समझ गए? और ये जो 4 है ये इधर चला गया। A² इज इक्वल टू 81 इंटू 4। तो A² को क्या लिखूंगा 81 क्या हो गया 9 का स्क्वायर और 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो A क्या हो गया अंडर रूट 9² इंटू 2²। तो जब 9² का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9, 2² का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। तो 9 2 18, 18 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी साइड आ गई। ये समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है। हमारे पास साइड आ गई है और साइड नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है उसकी हाइट बताइए। तो हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है तो ये हाइट हो गई। ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी तो ट्राइंगल का ही एरिया होता है। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC can also be calculated as
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया क्या, एरिया था क्या, एरिया था बेटा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81√3 हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये जो बेस है, ये है साइड ए, तो ये कितना आया, ये आया 18 इंटू हाइट हो गया h इज इक्वल टू 81/√3, तो 2 9 18, h इज इक्वल टू 81√3 अपॉन 9, तो 9 1 9, 9 9 81, तो 9√3 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा बेटा बाकी के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके भेजता हूं तुम्हें, देख लेना। Okay, इसके, sir. हाँ इसके अलावा जो तुम आप लोग बता रहे हो ना, ये रियल नंबर और ये वाला जो है, ये नंबर सिस्टम में एक चीज सभी बच्चे नोट करने ध्यान से, कभी भूलना मत उसको, मैं ये मिटा रहा हूँ बीच में से। पार्थ ये वाला समझ गए? पार्थ ये वाला समझ में आ गया था? सबसे पहले हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का मतलब है कि पता नहीं कहाँ तक, बहुत आखिरी तक। फिर बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3 लाइक दिस, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गए होल नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में हम ये कहते हैं एनी नंबर that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। ये हो गए रैशनल नंबर। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, वो नंबर जिसमें Q 0 के बराबर होता है उसको इर्रेशनल बोल देते हैं। या फिर एक चीज बताऊंगा आपको, इर्रेशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन तो सिर्फ ये है, एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल। ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें आप ये देखिएगा, एक ना टेबल बना लेना। ये टेबल आपको आज 9th क्लास में हो, आज भी काम आएगी, 10th में भी आएगी, 11th में भी, 12th में आगे तक काम आएगी। छोटी सी टेबल है, हमेशा बिठा लेना दिमाग में। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है हम लोग 9th क्लास में। अब धीरे धीरे हमारी क्लास आगे बढ़ने वाली है, तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट मतलब बेकार हो जाएगी। काम क्या आने वाली है चीज, वो देखिएगा। हमने बोला
यहां पर लिख दिया नंबर्स, नंबर्स। अब नंबर जो है वो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। दो तरीके के। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो नंबर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो नंबर जो नंबर खत्म नहीं होते, ठीक है। तो जो नंबर खत्म नहीं होते वो भी दो कैटेगरीज के होते हैं। एक तो रिपीटिंग, और बेटा एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। तो नंबर दो तरीके के होंगे बेसिकली। देखिए वैसे तो नंबर्स की टाइप बहुत सारी होती है, बहुत क्लासिफिकेशन है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन जब मैं दो नंबर्स को डिवाइड करने चलता हूँ ना, जैसे हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं पी अपॉन क्यू, तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करने चलते हैं तो क्या होता है कि या तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा या वो नहीं होगा, यही तो होगा। अगर वो प्रॉपरली डिवाइड हो गया मतलब खत्म हो गया, तो हम ये कहते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेट करना मतलब खत्म हो जाना, तो वो नंबर खत्म हो गया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो डिवाइड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हम नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, देखिएगा। पहले मैं बात करता हूँ टर्मिनेटिंग की। तो टर्मिनेटिंग में हमने क्या करा, जैसे मान लीजिए 10 है अपॉन 4, 2.5 हो गया। माना कि रिजल्ट पॉइंट में आया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म तो हो गया ना, 2.5 के आगे नहीं जाने वाला ये। तो ये एग्जांपल हो गया टर्मिनेटिंग का। है क्या, है तो ये रैशनल नंबर ही, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। है तो रैशनल, लेकिन रैशनल में भी कोई कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एनटीआर लिख रहा हूं मैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 10/3 करना जरा डिवाइड। 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 1 के आगे 0 लगाया, फिर 10 आ गया। पॉइंट 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 1 के आगे 0 लगाया, फिर 10 आ गया। 3 3 जा 9 करते रहो इसको, 3.33333 चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये नंबर डिवाइड हो नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा। कब होगा खत्म मुझे नहीं पता, कब खत्म होगा, ठीक है। एक तो खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से एक प्रॉब्लम और इसके साथ में, क्या कि खत्म तो हो नहीं रहा है, साथ में एक नंबर है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसको देख देख कर और चिढ़न हो गई हमको, है ना, क्या कर रखा है इन्होंने। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले हैं ना, इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इट वॉज इनिशियली एक्सप्रेस्ड एज 10/3, 10/3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा था। तो ये भी रैशनल होता है, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो, ये दोनों तरीके के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है। यस सर। एक चीज और बताऊंगा, अब अभी एक कहानी और बाकी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये बड़ा परेशान करता है मेरे को। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे ये √2 है ना, जरा इसका अंडर रूट लेते चले जाओ, आप पागल हो जाओगे, सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। और कोई चीज रिपीटिशन में आ जाए, वो रिपीट भी नहीं होगी। नंबर सिस्टम में हमने यही करा था ना, कि प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये करा था, ठीक है।
तो कैसे करा था, √2 करते गए करते गए करते गए, कब तक करते गए, जब तक चक्कर नहीं आ गए तब तक। ठीक, तो आपको चक्कर आने का वेट नहीं करना, आपको 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक करना है इसको। आप ये देखेंगे ना तो कोई टर्म रिपीट हो रही है और ना ये भाई साहब खत्म हो रहे हैं, मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और ये इनकी ना एक ही कैटेगरी होती है, अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए, बस इम्परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 नहीं डालोगे। 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √3 भी इरेशनल होगा। 4, यस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4। ठीक है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमारा रैशनल होगा। फिर हमने कहा 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 6 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारे की सारी इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अंडर रूट के अंदर अगर हम इम्परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, और ये क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि भाई पेपर आने वाला है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या करके बैठोगे, या एमसीक्यू में टीचर देखेगा कि तुमने सॉल्व कराया या नहीं कराया, तुम्हें चक्कर आए कि नहीं आए, वो नहीं देखना ना। अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे जाए, इर्रेशनल नंबर पर टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, ये कर करके प्रैक्टिस हुई है, समझ में आ गई एक चीज के अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो टिक मार देना, इर्रेशनल नंबर पर टाइम खराब मत करना। ठीक है, ये करना है आपको, बाकी फिर कल देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं फोटो, ये मैं ना इसको सॉल्व करके फोटो खींच के भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू ओके, सर। Thank you, sir. ओके, गुड इवनिंग।